आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 9 की इंग्लिश प्रोज का 5वां अध्याय प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील जो सर जे.सी. बोस द्वारा अडेप्टेड किया गया है को पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने चैप्टर हैं वो पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। अब देखिए, हम इस लेसन को अबाउट द लेसन से पढ़ना शुरू करेंगे। अबाउट द लेसन का मतलब है लेसन के बारे में, मतलब इस लेसन में क्या दिया गया है उसका समरी, उसका निचोड़ इसमें अबाउट द लेसन में दिया होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। जगदीश चंद्र बोस भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। ही इन्वेंटेड ए मशीन नोन एज क्रिस्कोग्राफ। ही इन्वेंटेड, उन्होंने आविष्कार, इन्वेंट माने आविष्कार करना, उन्होंने या वह आविष्कार किए ए मशीन नोन एज क्रिस्कोग्राफ, वह क्रिस्कोग्राफ नामक मशीन का आविष्कार किए। विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, इस मशीन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ इस मशीन की सहायता से, ही प्रूव्ड, ही वह प्रूव्ड माने सत्यापित किया, प्रूव किया, वह प्रूव किए दैट प्लांट्स आर लिविंग। इस मशीन की सहायता से उन्होंने प्रूव किया कि पौधे भी सजीव हैं। दे हैव हर्ट, उनके पास भी हृदय है, फीलिंग, उनके फीलिंग है, महसूस करते, एंड सेंस, और सेंस लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बीइंग को होता है, जैसे मानव जाति को होता है, उसी तरह उनके भी पास ही है। दे कैन फील प्लेजर एंड पेन, वे दे कैन फील, वे आनंद और दुख यानी सुख और दुख महसूस कर सकते हैं। दिस इन्वेंशन बाय एन इंडियन, दिस इन्वेंशन यह खोज बाय एन इंडियन एक भारतीय द्वारा 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी में इंडिया अमेज्ड द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह खोज एक भारतीय द्वारा, वह भी 19वीं शताब्दी में, ने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। रीड मोर अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट एंड हिज इन्वेंशन इन दिस लेसन। इस अध्याय में, इस पाठ में आप महान वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में पढ़िए। आगे क्या है? ऑल ऑफ अस नोन दैट प्लांट्स हैव लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पौधों में जीव होता है। बट हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट दे वेयर हर्ट। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि उनके पास हृदय होता है, एंड कैन फील, और महसूस कर सकते हैं, एंड सी, और देख सकते हैं। रीड अबाउट द साइंटिस्ट, रीड अबाउट द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के बारे में पढ़िए। हु मेड दिस ड्रामेटिक डिस्कवरी, जिसने यह नाश की। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड। यह एक ऐसा अवसर था जिसने वैज्ञानिक संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग, यह अकल्पनीय था, अकल्पनीय वस्तु थी। हियर वॉज ए मैन, यहाँ एक आदमी थे, हु हैड बिल्ड, जिन्होंने बनाया, ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ एक आदमी थे जिन्होंने अनोखे यंत्र बनाया। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र, दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पौधों के विकास को माप सकता था। यहाँ एक ऐसे आदमी थे जो पौधों को विकास मापने वाली यंत्र बनाए। हियर वाज ए मैन हु हैड, हियर वाज ए मैन, यहाँ एक आदमी था या थे, हैड प्रूव किया, विद दिस वंडरफुल मशीन, यहाँ एक आदमी थे जो इस मशीन की सहायता से प्रूव किया, सत्यापित किया, दैट की प्लांट्स हैव हार्ट एंड कैन फील, प्लांट के पौधों के पास हृदय होता है और महसूस कर सकते हैं। मतलब पौधों के पास हृदय होता है और वो क्या कर सकते हैं? महसूस कर। दिस मशीन शोड दैट, यह मशीन दिखाई, दैट की प्लांट्स हैव साइट, यह मशीन दिखाई कि पौधों के पास दृश्य होता है, एंड सेंस, और सेंस होती है, विच टेल देम दैट ए स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग, उनके पास सेंस होता है, ज्ञान होता है कि विच, जो
जो बताती हैं कि टेल्स देम दैट ए स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग, और जो बताती हैं उन्हें कि कोई अपरिचित उनके पास आ रहा है, अप्रोच कर पहुँचा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज़ वंडरफुल थिंग, आपका यंत्र बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है। सेड द ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों ने कहा। हु हैड कम टू द पेरिस, जो पेरिस में आए थे। कांग्रेस ऑफ साइंस, जो विज्ञान के कांग्रेस में आए थे। इन 1900 मतलब 1900 ईस्वी में पेरिस में विज्ञान कांग्रेस की सभा हुई थी। में आए वैज्ञानिकों ने कहा कि यह आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है। अब देखिए, दे वेयर अमेज्ड, वे आश्चर्यचकित हुए। दे वेयर अमेज्ड, वे आश्चर्यचकित हुए। एज द इन्वेंटर, जैसे ही, अब इन्वेंटर माने आविष्कारक, जैसे ही आविष्कारक ने शोड देम, उन्हें शोड माने दिखाया, देम माने उन्हें, जैसे ही आविष्कारक ने उन्हें दिखाया। क्या दिखाया? हाउ टू यूज द मशीन, कैसे मशीन का यूज करते हैं। मतलब आविष्कारक ने जैसे ही उनको दिखाया कि मशीन का प्रयोग कैसे करते हैं, वैसे ही तुरंत वे आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को आप क्या कहते हैं? दे आस्क्ड, वे पूछे। एक केस्कोग्राफ रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, वे वैज्ञानिक से पूछे कि इसको क्या कहते हैं, तो ये बोले एक केस्कोग्राफ कहते हैं। रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया, जवाब दिया। द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन, जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया। अब देखिए, द ग्रेट साइंटिस्ट, जगदीश चंद्र बोस कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट, जगदीश चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने इस आश्चर्यजनक मशीन को बनाया था। एंड वेयर वाज इट मेड, द साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने पूछा कि यह कहाँ बनाया। तो अब देखिए, ये अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी सेकंड पैराग्राफ पढ़ते। इन इंडिया वाज द आंसर, और जवाब था भारत में। द रिप्लाई कास्ट ग्रेटर सरप्राइज्ड, जवाब महान आश्चर्य का कारण बना। इंडिया इन द 19th सेंचुरी, भारत 19वीं शताब्दी में। वाज वेल नोन, भली भांति जाना जाता था। फॉर इट्स ग्रेटनेस, इसकी महानता के लिए। इन द फील्ड माने क्षेत्र में। ऑफ द फाइन आर्ट माने ललित कलाओं के क्षेत्र में। लिटरेचर एंड फिलॉसफी, लिटरेचर में साहित्य और फिलॉसफी माने दर्शन। यानी 19वीं शताब्दी में भारत ललित कलाओं, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अपनी महानता के लिए भली भांति जाना जाता था। अब देखिए क्या हो, लेकिन बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इट हैड नॉट प्रोग्रेस मच, यह बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया था। सर जगदीश चंद्र बोस विथ हिज इन्वेंशन, अपने आविष्कार से। सर जगदीश चंद्र बोस अपने आविष्कार से मेड ए नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्रीमैन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। सर जगदीश चंद्र बोस ने अपनी खोज के साथ अपनी और अपने देश का नाम वैज्ञानिक संसार में बनाया। अब देखिए, बोस वाज बॉर्न इन 1815, बोस 1858 में इन ए विलेज इन बंगाल, बोस बंगाल के एक गांव में 1858 में पैदा हुए थे। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स के अध्ययन के बाद एट द कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के अध्ययन के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड चले गए। फॉर फर्दर स्टडी, वह आगे के अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड चले गए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, वह कैम्ब्रिज से स्नातक हुए। देन रिटर्न टू इंडिया, तब भारत आए। एंड अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वह फिजिक्स के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। थर्ड पैराग्राफ, ए 3 years स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट, एक 3 साल का संघर्ष बोस और सरकार के बीच में प्रारंभ हुआ। इन विच, जिसमें ही वॉज विक्टोरियस, जिसमें वह विजयी हुए। एन इंडियन, एक भारतीय। इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों। यूजुअली रिसीव 2/3, प्रायः 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू द यूरोपियन
प्रोफेसर, जो 2/3 सैलरी पाता था, जितना यूरोपियन प्रोफेसर पाते थे उसका कितना पाते थे, 2/3 पाते थे। बोस अपॉइंटेड वाज ए टेम्परेरी वन, बोस की जो नियुक्ति थी वह टेम्परेरी थी। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी थी। सो ही वाज गिवेन ओनली हाफ द रेट फॉर द यूरोपियन, इसलिए उन्हें जो यूरोपियन यूरोप के थे उनके आधा वेतन मिलता था। इनकी नियुक्ति कैसी थी, अस्थायी थी, तो उनको आधा सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती। बोस वाज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली, बोस वह व्यक्ति नहीं थे जो इसे शांति से ले लें। He felt that people who did the same amount and same kind of work should be paid the same salary whatever race they belong to. He felt, वह महसूस किए, the people लोग who did the same amount and same kind of work, वह महसूस किए कि जो व्यक्ति समान मात्रा और समान प्रकार का कार्य करता है उसे समान तनख्वाह दी जानी चाहिए, भले ही वह किसी भी जाति, धर्म या स्थान से संबंध रखता हो। इट इज़ वर्थ, यह याद करने योग्य है, रिमेंबर बन, यह याद करने योग्य है क्या कि खोज सच्चे भक्तों, डिस्कवरी डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल, जो सच्चे फॉलोअर उनसे नहीं आती है। एंड द यस मैन, जो हाँ करते रहते हैं उनसे खोज नहीं होता है। खोज किनसे होता है, दे कम फ्रॉम द डाउटर एंड द रिबेल्स, वह जो खोज होती है वह संदेहों से, जो संदेह करते हैं, जो नास्तिक होते हैं उनसे, और जो विद्रोही होते हैं उनसे खो जाती है। जैसे जो दूसरे के बनाए रास्ते पर जाता है वो जल्दी नहीं खोजता, मतलब जो लोग होते हैं जो रिबेल करते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, तो उन्हीं से खोज होती है। तो ये देखिए, बोस वाज बाय नेचर ए रिबेल, बोस वाज माने थे, बाय नेचर माने प्रकृति से, ए रिबेल बोस प्रकृति से क्या थे, विद्रोही थे। ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ द सैलरी, वह 3 सालों तक अपनी तनख्वाह का एक भी भाग नहीं लिया। ही रिफ्यूज टू टच एनी, वो उन्होंने इनकार कर दिया। टू टच मान छूना, एनी पार्ट ऑफ हिज, 3 सालों तक वो अपनी तनख्वाह का एक भी पार्ट छुआ ही नहीं। इट वॉज क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल, यह उनके आत्मसम्मान पर प्रश्न था और वह अपने सिद्धांत को त्याग नहीं सकते थे। इन द इन, अंत में विक्ट्री वॉज हिज, विजय उनकी हुई। 4th पैराग्राफ, बोस नाउ बिगेन द वर्क, बोस अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए। विच, जो मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उन्हें संसार में प्रसिद्ध बना दिया। ही हैड, वह रखते थे, फ्रॉम बायोड, बचपन से, बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल, मतलब वो बचपन से एनिमल एंड प्लांट लाइफ, पौधों के जीवन से बहुत में रुचि रखते थे। एंड नाउ हिज वर्क, और अब उनका कार्य इन फिजिक्स, अब उनका भौतिक में कार्य, लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लाइफ, वह बचपन से ही जानवरों और पौधों के जीवन में रुचि रखते थे और अब उनके भौतिक में कार्य ने उनके पुराने प्रेम की तरफ ले गए। अब क्या, ही हैड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया, दैट हिज वायरलेस रिसीवर, वो ध्यान दिए कि उनका वायरलेस बिना तार का रिसीवर थकान का वो चिन्ह दिखाता था, मतलब कि थक गया ये दिखाता। बट इन सम स्ट्रेंज वे, लेकिन कुछ विचित्र तरीके से, गो बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, लेकिन कुछ विचित्र तरीके से आराम के बाद इसकी पावर पुनः आ जाती थी। हियर वॉज फूड फॉर थॉट, यहाँ सोचने के लिए भोजन था। काइंड ऑफ थॉट फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरी कम, यानी विभिन्न प्रकार के विचारों से आविष्कार आती है। अंटिल द एंड ऑफ मिडल एज के समाप्त तक, द वर्ल्ड वॉज लुक्ड ऑन एज वन ब्यूटीफुल यूनिटी क्रिएटेड बाय गॉड, मध्य युग के समाप्त तक दुनिया को भगवान द्वारा बनाई गई एक सुंदर एकता के रूप में देखा गया था। मैन बिलीव्ड, आदमी विश्वास करते थे, दैट की एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आदमी विश्वास करते थे कि संसार में प्रत्येक वस्तु,
फ्रॉम मैन टू रॉक, आदमी से लेकर चट्टान और पत्थर तक, हैड इट्स प्लेस एंड पर्पज, अपना स्थान और अपना उद्देश्य रखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन चेंज दिस वर्ल्ड्स पिक्चर, गैलीलियो और न्यूटन की खोज ने वो संसार की तस्वीर बदल दी। मैन बिगेन टू स्टडी, मैन आदमी, बिगेन मैंने प्रारंभ किया, आदमी प्रारंभ किया, टू स्टडी मैंने अध्ययन करना, ईच ब्रांच ऑफ साइंस सेपरेटली इन ग्रेटर डिटेल्स। अब आदमी ने क्या किया कि विज्ञान की सभी शाखाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करना शुरू कर दिया। एंड देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंसेज, और विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाओं का विकास हुआ। Bose, however, recognized a unity among all these different branch of science. यद्यपि बोस पहचाने यूनिटी माने एक रूपता या समानता among all these different branch of science, और क्या के बोस क्या के कि ये ब्रांच की सभी शाखाओं में एक रूपता को पहचाने। He realized that, वह महसूस किए कि there was a similarity, एक सिमिलरिटी थी इन द बिहेवियर ऑफ लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स। उन्होंने महसूस किया कि निर्जीव, लाइफलेस माने निर्जीव, एंड लिविंग बींग्स, उन्होंने महसूस किया कि निर्जीव और सजीवों के व्यवहार के बीच समानता है। इट वॉज हाउएवर, यद्यपि यह था, नॉट इजी टू कन्विंस, यद्यपि यह दूसरों को समझाना आसान नहीं था। पीपुल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स, लोग अपने पुराने विश्वास रखते थे, एंड डू नॉट लाइक टू चेंज देम, और उन्हें बदलना नहीं चाहते थे। बोस सजेस्टेड दैट एनिमल, बोस ने समझाया बताया कि एनिमल जानवर, सब्जियां और जो खनिज हैं, वेयर वन एंड एक थे, एंड हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन, और अपने में एक कॉमन चीज़ रखते हैं। ही सैड दैट प्लांट एंड मेटल्स हैड ए लाइफ ऑफ देयर, उन्होंने बताया कि मेटल धातु, पौधे और धातुओं का जीवन होता है। एंड कुड बिकम टायर्ड, और थक जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंड हैप्पी, डिप्रेस होते हैं और खुश होते हैं। पीपुल लाफ्ड एट हिम, लोग उन पे हंसे। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, वे उन्हें सीरियसली नहीं लिए। बोस न्यू, बोस जानते थे, ही वॉज राइट, वह सही थे, एंड प्रूव्ड इट, और सत्यापित किया। टू बिगिन विथ, प्रारंभ के लिए, शुरू के लिए। ही डिजाइन, उन्होंने डिजाइन किया। एंड बिल्ट ए मशीन, और एक मशीन का निर्माण किया। विच रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग विथ मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, विच रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड करती थी, हिज फाइंडिंग माने निष्कर्ष, जो उनके निष्कर्ष को रिकॉर्ड करती थी, विथ मैक्सिमम, अधिकतम, एग्जैक्टनेस में ठीक ठाक, वो जो उनके निष्कर्ष को अधिकतम ठीक ठीक रिकॉर्ड करती थी। दिस वॉज द केस्कोग्राफ, द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, यह अमेजिंग, यह अद्भुत यंत्र केस्कोग्राफ था। विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो पौधों के ग्रोथ को, विकास को रिकॉर्ड करता था, मापता था। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू 10,000 टाइम्स, इट मैग्नीफाइज, यह बढ़ाता, मैग्नीफाइज माने बढ़ाता, यह बढ़ाता था। द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू, यह प्लांट के टिश्यू का मूवमेंट बढ़ाता था। कितना? 10,000 टाइम्स, यह प्लांट के टिश्यू के मूवमेंट को 10 गुना बढ़ा देता था। एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ, एंड कैन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड कर सकता था। द रिएक्शन ऑफ प्लांट, यह पौधे के रिएक्शन को रिकॉर्ड कर सकता था। किसके लिए? पौधे के खाद के लिए, नॉइज़ के लिए, शोर के लिए, एंड प्लांट एंड अदर स्टिमुलेंट, और अन्य उत्कों के लिए भी रिकॉर्ड कर सकता था। केस्कोग्राफ प्रूव्ड दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग, केस्कोग्राफ ने सत्यापित किया कि बोस गलत नहीं थे। इट शोज दैट प्लांट हैव हार्ट, यह दिखाता है कि पौधों के पास हृदय है। एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और उन्हें अनुभूति का भी सक्षम है। द केस्कोग्राफ इंडिकेटेड दैट, केस्कोग्राफ ने इंडिकेट किया कि प्लांट हैव ए कीन साइट, प्लांट के पास एक
तेज दृष्टि होती है। एंड रिएक्ट और रिएक्ट करते हैं टू द रेज ऑफ लाइट एंड वायरलेस में, ये तार रहित तरंगों और प्रकाश की किरणों के प्रति रिएक्ट करते हैं। द मशीन प्रूव्ड दैट प्लांट हैव ए स्पेशल सेंस, मशीन ने प्रूव किया कि प्लांट हैव ए स्पेशल सेंस, पौधों के पास एक विशेष ज्ञान, विच टेल्स देम ऑफ द अप्रोच, अब जो उन्हें अपरिचित के पहुंचने की सूचना देता है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट, इस महान वैज्ञानिक की कहानी, विल नॉट बी कंप्लीट, पूरा नहीं होगी, विदाउट के बिना, सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न, सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न, उनकी कुछ सोच के बारे में, किस कंसर्न, फॉर इंडिया एंड हर पीपल, भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए उनकी सोच को मेंशन किए बिना यह महान वैज्ञानिक की कहानी पूरी नहीं होगी। ही हैड ए डीप फेथ इन इंटेलिजेंस ऑफ हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों के बुद्धिमत्ता में गहरा विश्वास रखते थे। बोस वाज सर्टेन दैट, बोस निश्चित थे कि दे वेयर एज कैपेबल, वे उतना करने में सक्षम है जितना उनके पूर्वजों ने किया। इन एन एड्रेस, एक एड्रेस में, एक व्याख्यान में, एट ए कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर विश्वविद्यालय, इन नवंबर 1927, नवंबर 1927 के मैसूर विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह के एक व्याख्यान में सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट इंडियाज़ ग्लोरी, सर जगदीश चंद्र बोस ने भारत के गौरव के बारे में बताया, बोला। इन द पास्ट, भारत के अतीत के गौरव के बारे में बताया। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा किया, दैट इट वाज एन एक्शन नॉट आइडलनेस, ये और बताया कि यह एक्शन था, यह कार्य था, न कि आलस। दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी, और वह उसके लिए जवाबदेह था, मतलब भारत के महान बनने के लिए क्या था, उसका कार्य था, न कि आलस, मतलब लोग मेहनत से कार्य किए इसलिए भारत का नाम वर्ल्ड में फेमस था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, दैट देयर कुड बी नो हैप्पीनेस, वह विश्वास करते थे कि कोई भी खुशी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती जब तक कि सबके लिए न हो। एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट, और यह महान वैज्ञानिक चाहते थे, हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइंग होप, यह महान वैज्ञानिक चाहते थे कि उनके देशवासी हैव अनडाइंग होप, अनडाइंग न मरने वाली आशा, और एंड फेथ इन फ्यूचर, और न मरने वाली आशा और अपने भविष्य में विश्वास रखें।